हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आप लोगों के एग्जाम के रिगार्डिंग जो सीबीएसई ने एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड की है और आपके लिए बताया गया है कि डेट को ओपन करते हुए कि जो बच्चे रिकम्पार्टमेंट में चले गए हैं उनके फॉर्म कैसे आ रहे हैं और उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और कौन से स्टेट के बच्चे इसको कब कब फॉर्म भर सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं और उस वीडियो का जो टाइटल होगा वो आपका सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट क्या होते हैं और कौन स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो प्राइवेट कैटेगरी में चले जाते हैं। तो सिर्फ 5 से 6 मिनट की वीडियो आपके लिए हम बना देंगे और आपको बताएंगे कि प्राइवेट कैंडिडेट अपने फॉर्म कैसे अप्लाई करें और इसकी डेट का अनाउंसमेंट कैसे हुआ है और कौन कौन से इसमें आपके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर में, और जहां आपको प्राइवेट से रिलेटेड, रेगुलर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। मोटी मोटी सी बात आपके सामने हम करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि आपके माइंड में जो प्राइवेट फॉर्म को लेके जो एक डिस्कशन चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, आपके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हु वाज द प्राइवेट कैंडिडेट, यानी कि प्राइवेट कैंडिडेट कौन होते हैं और कैसे प्राइवेट कैंडिडेट बनते हैं। पहले मैं इसको आपको छोटी सी एक इंफॉर्मेशन दे दूं और आपको समझा दूं, जिससे कि किसी बच्चे के दिमाग में ये हो कि भाई हम प्राइवेट अभी नहीं है तो प्राइवेट कैंडिडेट कैसे बनते हैं। चलिए बच्चों, आपको बताते हैं। एक बात आपको अपने माइंड में फीड करनी है, जिस बच्चे ने 2024 के एग्जाम में मेन बोर्ड का एग्जाम दिया था और उसके बाद उस बच्चे ने जुलाई में भी कंपार्टमेंट का एग्जाम दे दिया और उसके बाद वो क्लियर नहीं कर पाया, तो अब वो बच्चा पूरी तरह से प्राइवेट कैंडिडेट बन गया है। और प्राइवेट कैंडिडेट ये बनता है या कोई बच्चा अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट कराना चाहता है। कोई बच्चे ने इंप्रूवमेंट दिया था, उसके मार्क्स नहीं बढ़े, वो दोबारा इंप्रूवमेंट करना चाहता है, तो उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में उसके बोर्ड के मार्क्स को बढ़ाया जाएगा, तो वो भी एक प्राइवेट कैंडिडेट की कैटेगरी में आ जाएगा। ये दो इंफॉर्मेशन होगी। तीसरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि जो बच्चे थोड़ा सा हैंडीकेप कैटेगरी में आते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं बट उनका नाम स्कूल में चलता है, तो वो बच्चे भी एक प्राइवेट कैटेगरी में चले जाते हैं। दूसरी क्या है कि मान लीजिए कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपना नाम स्कूल में लिखवा दिया और वो कहीं पर जॉब वगैरह करते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने घर से तैयारी करें या कहीं इसी ऑफिस से तैयारी करें, तो वो भी बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट की इसमें कैटेगरी में आ जाते हैं। और प्राइवेट कैटेगरी जो कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं वो भी स्टूडेंट कहलाते हैं जो अपना कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स है, और ये मान लीजिए मैथ्स नहीं, ये देखो आपके पास 5 सब्जेक्ट तो मेन हो गए। कोई भी आपको मान लीजिए एडिशनल सब्जेक्ट लेना है और आप उसका पेपर देना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर में अपना इसका पेपर दे सकते हैं, वो भी एक प्राइवेट कैंडिडेट बनकर। तो ये प्राइवेट कैंडिडेट के जो टाइप्स थे मैंने आपको बता दिए कि किस टाइप में प्राइवेट कैंडिडेट बन जाते हैं स्टूडेंट। और इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है बच्चों कि जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं उसको सीबीएसई, हम याद रखना, 2 चांस तो कम से कम देती है। अब एक चांस तो आपने मिस कर दिया है, ये जो जुलाई में आपका एग्जाम हो गया था। अब आपको दूसरा चांस मिलेगा जब आप मेन बोर्ड वालों के एग्जाम के साथ बच्चों के साथ पेपर देंगे, वो आपका सेकंड चांस होगा। आपको उसी चांस में सब कुछ क्लियर करना है, थर्ड चांस में आपको बिल्कुल नहीं जानना है। रही बात पेपर की कि सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, तो बच्चों अपने माइंड में फीड कर लो। जो सिलेबस आपको वही सिलेबस आएगा जो मेन बोर्ड के बच्चों को आता है, यानी जो सिलेबस 2024 और 25 के कैटेगरी वाले स्टूडेंट को होता है वही आपके लिए ही सिलेबस रहेगा, कोई चेंजिंग वगैरह कुछ नहीं है। यही आपके लिए एक बेस्ट इंफॉर्मेशन है जो सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये प्राइवेट कैटेगरी की जो लोग हैं, स्टूडेंट है, उसमें आगे हैं। अब एक और बच्चे की कमेंट थी कि सर प्राइवेट की जो कैंडिडेट है उनका प्रैक्टिकल होगा। नहीं, उनका कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब बात करता हूं कि इनकी फीस क्या होगी। इनकी फीस क्या होगी मैं आपको बताता हूं। जो थ्योरिकल सब्जेक्ट होता है, थ्योरिकल फॉर एग्जांपल जिसमें खाली थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल कोई रोल नहीं होता, उसकी जो फीस होगी प्राइवेट कैंडिडेट की वो 300 RS होगी पर सब्जेक्ट। याद रखना, पर सब्जेक्ट 300 रुपए होगी। और अगर इसमें कोई प्रैक्टिकल भी ऐड है, कोई प्रैक्टिकल है इसके अंदर, तो उसमें आप 150 रुपीज और ऐड कर लेंगे, यानी कि 150 रुपए उसके अंदर आप और ऐड कर लेंगे। कुल मिला के आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से 450 का खर्चा इसमें आता है। और जो आपकी ऑनलाइन वगैरह फीसेस होती है वो एक अलग होती हैं। ये एक सब्जेक्ट चार्जेस है जो आपको देना होता है। और फॉर्म भरने के कोई 100
भी लेता है, कोई 200 रुपीज भी लेता है। वो आपकी अपनी बॉन्डिंग है कि आप किससे फॉर्म फिल कराना चाहते हैं और किससे नहीं। बहरहाल ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, कहीं भी साइबर कैफे पे जाके आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपका अपना पर्सनल मैटर है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन बताना। तो ये तो फीस के बारे में बता दिया मैंने कि फीस कितनी रहेगी बच्चे की पर सब्जेक्ट में। 2 सब्जेक्ट है, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपको इसका टोटल बैलेंस पता चल जाएगा। तो ये प्राइवेट कैंडिडेट के लिए मैंने बताया है कि उसको किस तरह फॉर्म फिल करना है। और दूसरा आपको कैटेगरी क्या सिलेक्ट करनी है। देखो कैटेगरी में बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं। कैटेगरी में अगर आपसे सेलेक्ट सही नहीं हो पाया तो फिर आपका जो साल है ना फिर दोबारा खराब हो जाएगी। इसीलिए जो बच्चे इंप्रूवमेंट वाले हैं वो इंप्रूवमेंट के लिए कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कभी उसमें अपनी कास्ट लिख दो, ओबीसी या जर्नल, ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर। वो कैटेगरी ऑफ एग्जामिनेशन होती है, कैटेगरी ऑफ एग्जामिनेशन। वहां पे आपको क्या लिखना है, अगर आप कंपार्टमेंट वाले हैं तो कंपार्टमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और इंप्रूवमेंट वाले तो इंप्रूवमेंट का आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये इंफॉर्मेशन है आपके प्राइवेट कैंडिडेट की कि फॉर्म किस तरह फिल करना है। अब बात आती है कि सर मेन डॉक्यूमेंट क्या है। देखो आपको सबने बता दिया, मेरे बताने की नीड आपको है ही नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। जो आपका प्रीवियस ईयर का जो एडमिट कार्ड है, एक तो आपके पास वो है, उसको मत खोना, उससे ही आपका रजिस्ट्रेशन आगे तक हो जाएगा, क्योंकि उससे ही आपकी मार्कशीट निकल आएगी और उससे ही आपके जो नंबर्स हैं उनका टोटल हो जाएगा, और आपके फोटो हैं और आपके सिग्नेचर हैं। इसके सिवा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होगी। आप इसमें देखो, ये तो साइबर कैफे वाले होते हैं, कोई 3 डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कोई 4 मांगते हैं। बहरहाल कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए, वो आपके पास होने चाहिए। और आप प्राइवेट कैटेगरी में चले गए तो आप अपने एग्जाम की तैयारी एज यू विश, जैसे आप करना चाहो वैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है और किस तरह कौन कौन स्टूडेंट प्राइवेट कैटेगरी में चले गए हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। रही बात फॉर्म की, तो फॉर्म को मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। यानी कि जो नेक्स्ट मंथ है वहां आपके यानी कि 15 सितंबर के बाद, अगस्त सितंबर के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी प्राइवेट कैंडिडेट की। वहां जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या आप सेल्फ भी कर सकते हैं। बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है टीचर्स ने, उसको देखकर आप फिल कर सकते हैं। तो घर बैठे भी आप इस चीज का, इसका लाभ, इसका फायदा, इसका उठा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी साइबर कैफे वाले से या किसी यूट्यूब वाले को पैसे देने की, जी आज सर मेरा फॉर्म भर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपको बात अपने माइंड में फीड करनी है, और ये इंफॉर्मेशन थी जो आपको मैंने बताई है। ये छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद मैं यही करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नहीं आई हो वो आपकी अपना पर्सनल मैटर है, आ गई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। नहीं आई इस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।